बच्चों, ये भारत माता चैप्टर का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सिलेबस का लास्ट चैप्टर है और ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है ये। इसके पश्चात आपको रिवीजन करना है और फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी हैं। इसलिए अब आप लोग आज के बाद से फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह जुट जाएंगे। तो इस पाठ की जो पहला प्रश्न है, पाठ के साथ में कुल 6 प्रश्न हैं और पाठ के आसपास कुल 5 प्रश्न हैं। तो कुल 11 प्रश्न आपको करने हैं, पूरे 11 के 11 प्रश्न। और कॉपी में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप इसको सुनिए और सुनकर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। पहला प्रश्न है पाठ के साथ का, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे? नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े लीडर थे। वे देश के विभिन्न स्थानों पर होने वाले जलसों में जाया करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी बहुत ही कम है तथा उनका दृष्टिकोण भी बहुत ही सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से ही निकला हुआ है। भारत संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। यही भारत है तथा इसे अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए आंदोलन करने की, संघर्ष करने की प्रेरणा वे दिया करते थे। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार किया करते थे? तो बेसिकली जो किसानों से वो प्रश्न करते थे कि भारत माता की जैसे वे क्या समझते हैं, यह भारत माता कौन है, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की। तो इस तरह से भांत भांत के प्रश्न जवाहरलाल नेहरू किसानों से करते थे जब वे जलसे में जाया करते थे। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों की दुनिया के बारे में, किसानों को दुनिया के बारे में भी बताते थे। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था। इसके कई कारण थे। पुराने महाकाव्यों एवं पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से ही परिचित थे, पहला। दूसरा, अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर हैं। तो इससे उन लोगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी थी, तो उस चीज से वो मैच कर लिया करते थे, समानता बना लिया करते थे। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो वे देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर गए थे, तो वहां के बारे में उन्हें जानकारी थी। जो चौथा कारण है, कुछ लोग विदेशों में नौकरियां भी करते थे, तो इससे उन्हें विदेशों की जानकारी थी। और जो पांचवा और अंतिम कारण है कि 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में उन्हें जानकारी थी। तो ये विभिन्न कारण थे जिनके कारण, जिसकी वजह से किसानों से पंडित नेहरू देश दुनिया की चर्चा करते थे और इन कारणों की वजह से उनकी बातों को वो एक्सेप्ट करते थे, मानते थे और उससे अपने जो पूर्व जनित ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान था, उससे वो समानता बैठाकर उनकी बातों को सत्य मानते थे। जो चौथा प्रश्न इस पाठ का है कि सामान्यतः किसान भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ